सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री आज फिर से ज़ोडिएक साइन की सीरीज के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो ब्लिस 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज 2024 आप लोगों के लिए कैसा होगा, हम ओवरऑल चेक करेंगे आपके सारे डायमेंशन में, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, क्या ग्रोथ आने वाली है, कौन सी ब्लेसिंग्स आप रिसीव करने वाले हो, क्या कुछ चेंजेस एक्सपेक्टेड है और क्या आउटकम रिसीव करोगे आप 2024 का, हम ये चेक करेंगे। ओवरऑल रीडिंग है ये, धीरे धीरे मैं वीडियो पोस्ट करूँगी और रिलेशनशिप्स के लिए इसके बाद मैं सीरीज़ लेके आऊँगी, ठीक है। सो अभी ये ओवरऑल सीरीज़ चलेगी जो कि सारे ज़ोडिएक साइन पे होगी। आपको पता है कि आपको कैसे देखना है अपनी राशिफल, है ना। जैसे आप देखते हैं अपने सन, मून, राइजिंग, जैसे भी आप कंफर्टेबल हैं, आज तक अपने राशिफल को आप जैसे चेक करते आए हैं आपको वैसे ही चेक करना है। आपके नाम के अकॉर्डिंग देखें या फिर आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग देखें, जैसे भी आप कन्वीनियंट है आपको उस तरह से देखना है रीडिंग। सो हम सारे डायमेंशंस आपके यहाँ पे चेक करने वाले हैं आज। क्या आउटकम आप रिसीव करने वाले हो 2024 का। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। वीडियो को बहुत सारा प्यार दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिसकी भी राशि मैच करती है या फिर इस राशि के लोग उनके लाइफ में हो या सेम राशि के लोग उनके लाइफ में हो, तो इस रीडिंग को, इस वीडियो को उनसे शेयर ज़रूर करें। वीडियो को बहुत सारा प्यार दें जैसे कि आप हमेशा देते आए हैं। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स हेलो टू माय पाइसेस मीन राशि। वेलकम टू योर रीडिंग सन, मून, राइजिंग। अगर आपकी पाइसेस है, मीन राशि है, तो हम चेक कर रहे हैं 2024 आप लोगों के लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है, क्या एक्सपीरियंस करने वाले हैं आप, कौन से न्यू डोर्स ओपन होंगे मीन राशि वालों के लिए, क्या नई ब्लेसिंग्स आ रही हैं, क्या अचीव करोगे और क्या आउटकम रिसीव करोगे आप 2024 का। आपके ओवरऑल डायमेंशन में क्या कुछ आप एक्सपीरियंस करने वाले हैं हम ये चेक करेंगे। डिवाइन प्लीज़ गाइड फॉर माई पाइसेस 2024 में मेरे मीन राशि वाले क्या एक्सपीरियंस करने वाले हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़ वन मोर टाइम प्लीज़। फर्स्ट हाउस, अराइवल, इन्वेस्टिगेट, क्लैरिटी, ब्यूटीफुल। पता नहीं मैंने क्यों निकाल लिया, कल्टिवेट की एनर्जी है यहाँ पे एंड सैटर्न की एनर्जी है। ओके, 4 कार्ड मैंने क्यों निकाले मुझे नहीं पता। ब्यूटीफुल। सो नंबर्स जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए वो हैं 12, 3, 8, 16, 7, 24, 6, ठीक है। मुझे यहाँ एंसेस्टर्स का कुछ दिख रहा है, लाइक आपके कुल देवी, आपके पूर्वज, ऐसे जो कि आपको कुछ गाइड करना चाहते हैं। अगर कुछ लोग इग्नोर कर रहे हैं कुल देवी का पूजा या फिर एंसेस्टर्स, आपके पूर्वजों को कुछ रिचुअल्स जो होते हैं अगर आप इग्नोर कर रहे हैं तो बिल्कुल भी ना करें। उनकी ब्लेसिंग्स इस टाइम आपको बहुत काम आएगी, ठीक है। सो मुझे कुछ ना कुछ यहाँ पे आता दिख रहा है नया, या फिर कुछ पास्ट के कुछ लोग यहाँ आते दिख रहे हैं। कुछ यहाँ पास्ट से कुछ लोग या फिर कुछ नए लोग आपकी लाइफ में एंटर करते दिख रहे हैं मुझे, ठीक है। कुछ क्लैरिटी आपको मिल सकती है इस टाइम पे। कुछ क्लैरिटी का मतलब जहाँ आप फंस रहे थे, जहाँ फॉगी था, आपको नहीं समझ में आ रही थी चीज़ें, वहाँ इस टाइम पे मुझे एक आपको क्लैरिटी मिलती दिख रही है जहाँ आपको समझ में आएगा कि आगे आपको क्या स्टेप लेना है। एक तो ये दिख रहा है मुझे, एक मुझे ये दिख रहा है कि आपको बहुत आराम से जाना है इस बार। ज़्यादा इम्पेशेंट होकर एक्शन नहीं लेना, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो आपके फाइनेंस हो, लाइफ के किसी भी एक्सपेक्ट में, किसी भी डायमेंशन में आपको इम्पेशेंट एक्शन नहीं लेना है। बहुत धीरे धीरे ग्रो करके बहुत आराम से जाने की कोशिश करें, लॉन्ग रन में सक्सेस की कोशिश करें, बहुत इम्पेशेंट होकर एक्शन ना लें, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पे मुझे दिख रही है जो वो कर्मा कॉन्शियस है। इस बार आपको अपने कर्मा पे बहुत फोकस्ड होना होगा। सैटर्न की एनर्जी जब आती है तो हमें अपने कर्मा पे कॉन्शियस होना पड़ता है। बहुत ज़्यादा सही और सत्य और धर्म, कहते हैं ना हम कि सत्य और धर्म के राह पे हम अगर चलेंगे तो हमारे आउटकम भी वैसे ही हमें मिलेंगे। सो इस टाइम आपके आउटकम जो है वो आपके कर्मा पे डिपेंड करते हैं। जिस तरह का कर्मा आप करोगे उस तरह का आउटकम आप रिसीव करोगे। सो इस टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा दान, दक्षिणा, धर्म, कर्म के काम ज़्यादा करें ताकि वो चीज़ें आपकी ऑब्स्टिकल्स को हटा सके, आपकी लाइफ के ऑब्स्टिकल्स को वो रिमूव कर सके। ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे यहाँ पे। इस बार बहुत इन्वेस्टिगेट करते भी दिखेंगे आप, बहुत चीज़ों को रिसर्च करते दिखेंगे, विजडम गेन करते दिखेंगे, विजडम गेन करते दिखेंगे। इस बार बहुत रिसर्च वाली एनर्जी रहेगी, बहुत कुछ जानने की, समझने की इच्छा होगी। सो विजडम आप जितना चाहे बढ़ाएं, लेकिन एक्शन जब आप लें तो बहुत सोच समझ के और बहुत आराम से
एक्शन ले, मतलब लॉन्ग रन के लिए कहते हैं ना कि हम लंबा खेलें, वैसे एक एनर्जी। लॉन्ग रन के लिए आप लॉन्ग रन में टिके रहें, ऐसे एक्शंस आपको लेने होंगे, चाहे आपके फाइनेंस पे हो चाहे आपके रिलेशनशिप में हो, ठीक है। सो यस डिवाइन प्लीज़ गाइड, सम मोर गाइडेंस प्लीज़ डिवाइन। थोड़े से और कार्ड्स हम निकालेंगे, आपके ओवरऑल डायमेंशन में क्या चेंजेस आ रहे हैं या फिर क्या ब्लेसिंग्स आप रिसीव करने वाले हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। वन मोर टाइम प्लीज़। आओ, बहुत सारे कार्ड्स गिर गए, इतने हम नहीं लेंगे। सम मोर गाइडेंस प्लीज़ डिवाइन। ओके, ओके। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ चेंज दिख रहा है आपके फिजिकल वर्ल्ड में, आपके कुछ चेंजेस है आपके फिजिकल डायमेंशन में। कुछ लोग मुझे यहाँ पे हेयर कट, हेयर कलर, कुछ हेयर स्टाइल चेंज करते हैं या फिर अपने फिजिक को चेंज करते दिख रहे हैं। जहाँ पे आप बहुत अगर मोटे हो रहे थे, पतले होंगे आप, बहुत पतले हो रहे थे तो मोटे होंगे आप, जिम नहीं जा रहे थे वहाँ जाएंगे, योगा मेडिटेशन नहीं कर रहे थे। कुछ पॉजिटिव चेंजेस आपकी फिजिकल वर्ल्ड में मुझे दिख रही है, फिजिकल डायमेंशन में। सो आपकी जो फिजिकल अपीयरेंस है ना, वो चेंज होता मुझे दिख रहा है एक गुड नोट पे, ठीक है। एक पॉजिटिव चेंजेस मुझे दिख रहे हैं आपके फिजिकल अपीयरेंस में। अगर आप ड्रेसिंग सेंस जो है वो आपके ट्रेंड के हिसाब से नहीं थे, तो इस टाइम आप बहुत ट्रेंड के हिसाब से आप ड्रेसिंग करोगे, कुछ चेंज करोगे, ऐसा दिख रहा है मुझे। कुछ ना कुछ चेंज करते दिख रहे हैं जहाँ पे मुझे आपके जहाँ आपका आउटलुक मुझे पूरी तरह से चेंज होता दिख रहा है, ठीक है। ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। बहुत ज़्यादा इस टाइम आप नॉलेज गेन करना चाहोगे, बहुत ज़्यादा नॉलेज सीकर रहोगे इस टाइम। आपको एक भूख रहेगी नॉलेज की, विजडम की, ऐसी एनर्जी है। बहुत सारे कोर्स लेते दिख रहे हैं, अपने आप को अपडेट करते हुए दिख रहे हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। तो आप में बहुत सारे चेंजेस मुझे यहाँ ज़रूर दिख रहे हैं, जहाँ कि आप अपनी पूरे दुनिया को चेंज करने में लगे हो पॉजिटिव वे में, मुझे ये दिख रहा है, ठीक है। मेंटल डायमेंशन मुझे यहाँ पे थोड़ा सा डिफेंसिव दिख रहा है। अपने कंफर्ट जोन में हैं आप, अपने कंफर्ट जोन से आप बाहर निकलना नहीं चाह रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। लोगों के साथ ज़्यादा बात नहीं करना, अपनी एनर्जीज़ को स्टक रखना, बहुत किसी से अपनी एनर्जी को शेयर नहीं करना, ऐसी एनर्जी है। सो इसको थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है मुझे इस टाइम पे, ऐसा लग रहा है, ठीक है। लोगों से इंटरेक्ट करें, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। टाइम टेबल अगर आपकी स्लीपिंग पैटर्न्स अगर सही नहीं हैं तो उसको सही करें। ईटिंग पैटर्न्स अगर सही नहीं है उसको सही करें। सो यहाँ पे मुझे कुछ ना कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ आप कंफर्ट जोन में हो, अपने कंफर्ट जोन से आप बाहर नहीं निकलना चाह रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। थोड़े से कंफ्यूज्ड हो, हाँ ना में कंफ्यूज रहोगे इस टाइम पे, ठीक है। हाँ करें नहीं करें, एक्शन ले नहीं ले, ऐसी एनर्जी दिख रही है, कंफ्यूज्ड, ठीक है। देखिए द एम्प्रेस की एनर्जी यहाँ पे है। सो आपको बहुत ज़्यादा नर्चरिंग एक एनर्जी में आप आओगे, मुझे ऐसा लग रहा है। थोड़ा सा अगर अपने माइंड को इस टाइम पे आप अपने कंट्रोल पे ले लेंगे ना, तो आपकी एनर्जी ड्रास्टिक चेंज मुझे दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। बहुत अलग एक एनर्जी में आप टैप इन कर सकते हो, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे यहाँ पे आपकी। सो थोड़ा सा अपने माइंड को आपको रिप्रोग्राम करने की ज़रूरत है। या तो आप सबकॉन्शियस हीलिंग करें, अपनी कुछ पॉजिटिव एफर्मेशंस बोले, ठीक है, जर्नल लिखे, या फिर मेडिटेशन करें, ऐसा कुछ करें जिससे कि अपने माइंड को इस टाइम आप कंट्रोल कर पाओ, ओके। ऐसी एनर्जी है यहाँ पे। मुझे रिलेशनशिप्स भी आपके पार्टनरशिप दिख रहा है, फ्रेंडशिप दिख रही है, अच्छी एनर्जी दिख रही है मुझे। ऐसी एनर्जी है जहाँ आप अपने पार्टनर के साथ मिलकर कोई बिजनेस कर सकते हैं या फिर कोई टीम वर्क कर सकते हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो टीम वर्क अगर आप फाइनेंस को लेके नहीं कर रहे हैं पार्टनर के साथ, तो रिलेशनशिप को ही सुधारने के लिए दोनों टीम वर्क कर सकते हैं, दोनों मिलकर काम कर सकते हैं इस रिश्ते में, मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है। थ्री ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ क्यों है डिवाइन? मुझे सक्सेस दिख रहा है आपके रिलेशनशिप में। इस बार आप टीम वर्क करेंगे अपने पार्टनर के साथ और एक
जो भी नेगेटिव वाइब्रेशन थी या फिर जो ब्लॉकेजेस थे आपके रिलेशनशिप में, वो रिलीज करेंगे आप दोनों मिलके। सो इस टाइम अपने रिलेशनशिप में आप दोनों ही पार्टनर मिल के काम करेंगे, जिससे एक पॉजिटिविटी, एक सक्सेस आएगी, एक पैशनेट एनर्जी बिल्ड होगा, मुझे ये दिख रहा है। ठीक है, यस। सोसाइटी में भी मुझे दिख रहा है कि आप कंट्रीब्यूट करेंगे और बहुत इम्पेशेंटली आप कंट्रीब्यूट करेंगे, बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेंगे, ऐसा भी हो सकता है। बिना कुछ सोचे समझे भी कंट्रीब्यूट करेंगे, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। सो बिना कुछ सोचे समझे कंट्रीब्यूट करने का मतलब ये है कि चैरिटी बहुत ज़्यादा कर देना जिससे कि बाद में आपको प्रॉब्लम हो जाए, या फिर कोई ऐसे वादे कर देना किसी से जो कि आप पूरा ना कर पाओ। सो सोसाइटी में अगर आप कोई एनजीओ से जुड़ रहे हैं, कोई संस्था से जुड़ रहे हैं, या फिर कहीं दान दक्षिणा कर रहे हैं, सो उतना ही करें जितना आप कर सकते हैं। पेशेंसली करें, बहुत खुश होके, बहुत किसी को वादे ना कर दे कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे जहाँ की आपको प्रॉब्लम हो सकती है बाद में। प्रॉब्लम का मतलब ये है कि आप इम्पेशेंटली एक्शन लोगे, और इम्पेशेंट एक्शन हमेशा ही आपको ट्रबल में डालता है ना। सो पेशेंसली आपको कंट्रीब्यूट करना है अपने सोसाइटी में। ठीक है, सोशल डायमेंशन जो आपके दिख रहे हैं वो एक्शन ओरिएंटेड ज़रूर दिख रहे हैं। अपने ऑब्स्टिकल्स को रिमूव करने के लिए आप कुछ ना कुछ यहाँ पे सोशली कंट्रीब्यूट करने वाले हैं, जिससे कि आपको बैलेंस चाहिए अपने ओवरऑल लाइफ में, अपने रिलेशनशिप में, अपने ओवरऑल लाइफ में। ठीक है, लेकिन ये जो डोनेशन कर रहे हो, चैरिटी कर रहे हो, या किसी एनजीओ से जुड़ रहे हो, या फिर जो भी आप कर रहे हो, सोसाइटी में जो भी कंट्रीब्यूट आप कर रहे हो, वहाँ आपको पेशेंसली एक बैलेंस क्रिएट करके आपको कंट्रीब्यूट करना है। ठीक है, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। स्पिरिचुअली मुझे दिख रहा है कि आप पूरी तरह ट्रांसफॉर्म होने वाले हैं। अगर अभी तक आप ट्रांसफॉर्म हुए हैं, आप चेंज हुए हैं, इस साल आप पूरी तरह ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। एक रीबर्थ की एनर्जी दिख रही है मुझे यहाँ पे, जहाँ आपकी ओल्ड शेल्फ पूरी तरह ख़त्म हो जाएगी और एक न्यू पर्सनैलिटी आप बनने वाले हो, मुझे ये दिख रहा है। ठीक है, सो स्पिरिचुअल अवेकनिंग बहुत लोगों की चल रही है, मुझे ऐसा दिख रहा है, क्योंकि रीबर्थ की एनर्जी यहाँ पे है, और एक बहुत ज़्यादा एक अलग एनर्जी में टैप इन करने वाले हैं आप। बहुत कॉन्फिडेंट, बहुत करेजियस, अकेले में ही बहुत ज़्यादा दुनिया को चेंज करने वाली एक एनर्जी है। ये एक पैशनेट एनर्जी है, लाइक एक लीडर की एनर्जी है। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होंगे। अगर पास्ट में बहुत इमोशनल थे और लोग आपका फ़ायदा उठा रहे थे, इस बार आप बिल्कुल भी वैसे नहीं होंगे जिससे कि कोई भी इंसान आपका फ़ायदा उठा सके। बहुत प्रैक्टिकल होंगे, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करेंगे। कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आप में आ रही है, जो चीज़ें पहले आपके अंदर नहीं थी वो चीज़ें अभी आपके अंदर देखने को मिलेंगी, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे यहाँ पे। ठीक है, एक क्लियरिटी आएगी आपके ओवरऑल लाइफ में, बहुत पावरफुल बनने वाले हो आप, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है यहाँ के आपकी। देखो ये एनर्जी है, देख रहे हो ना, ये जो लाइन को उन्होंने अपने गोद पे सुलाया, अपने लैप पे, तो ऐसी एनर्जी में टैप इन करोगे आप। किसी चीज़ से आप नहीं डरोगे, ऐसी एनर्जी है। लाइफ से, डेथ से, किसी चीज़ से आपको डर नहीं लगेगा, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। ओके, सो बहुत पावरफुल एनर्जी में आप टैप इन करने वाले हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है। फाइनेंस में यहाँ जस्टिस दिख रहा है। देखिए, बहुत दिन से अगर आप मेहनत कर रहे थे और आपको अगर जस्टिस नहीं मिल रहा था, न्याय नहीं हो रहा था, लाइक आप जितना मेहनत कर रहे हो आपको वो आउटकम नहीं मिल रहा था, तो इस टाइम वो आउटकम रिसीव करोगे आप। 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ फाइनेंस में है। एक बैलेंस क्रिएट होगा, अप डाउन्स रहेंगे ज़रूर, लेकिन एक बैलेंस क्रिएट होगा, मुझे ये दिख रहा है। अब अप डाउन्स रहेंगे तो कर्मा की एनर्जी वहाँ पे है, मतलब सैटर्न की एनर्जी है, तो आपको अपने कर्मा पे बहुत ध्यान देना होगा इस टाइम, ताकि आपको जस्टिस मिले। सो कोई एडिक्शन अगर आपका है, जो कि मुझे दिख रहा है, ओवरऑल एनर्जी एडिक्शन की है। एडिक्शन अगर है तो ये नेगेटिव एनर्जी है। यहाँ आपको बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है। अगर आपको फाइनेंस ग्रो करना चाहते हैं आप, पैसे चाहिए आपको, लेकिन थोड़े पैसे जब प्रॉफिट होता है तो आपको लगता है कि और प्रॉफिट हो, और ज़्यादा कुछ हो, और उसके लिए आप इम्पेशेंटली अगर एक्शन लेते हैं तो वहाँ आपको स्टॉप करने की ज़रूरत है। एडिक्शन किसी चीज़ में नहीं दिखाना है आपको, ठीक है, जिससे कि आप ग्रो कर पाओ अपनी ओवरऑल लाइफ में। मुझे यहाँ पे जस्टिस दिख रहा है। अगर पहले जो डिज़ायरेबल आउटकम आप रिसीव नहीं कर रहे थे अपने फाइनेंस में, इस टाइम आपको वो जो भी आप चाह रहे थे, जो आउटकम आप चाह रहे थे, वो आप यहाँ पे रिसीव करोगे, मुझे ऐसा दिख रहा है। हालांकि यहाँ मुझे एक अप डाउन ज़रूर दिख रहा है, ठीक है, अप डाउन में भी बैलेंस होती दिख रही है चीज़ें, ठीक है। सो थोड़े से डिवाइन गाइडेंस हम देखेंगे। डिवाइन प्लीज़ गाइड फॉर माई पाइसेस, वन मोर टाइम प्लीज़। Your loved ones are safe. Let go of your fear and worry for your loved ones. I am looking after them.
अगर आप अपने अपनों को लेके बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं, बहुत टेंस रहते हैं, तो डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं कि आपके अंदर जो फेयर है ना कि आपके अपने कैसे हैं, पता नहीं ठीक से हैं या नहीं, वो ठीक से रहेंगे कि नहीं, जो ये चिंता है ना उसको छोड़ दें आप, क्योंकि डिवाइन की नज़र उन पे है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। डिवाइन आपको ये कह रहे हैं, ट्रस्ट इन डिवाइन पर्पस, दिस एक्सपीरियंस हैज़ डिवाइन मीनिंग, हीलिंग विल कम, नो दैट यू आर ऑन अ पाथ ऑफ ग्रोथ। सो जो जहाँ भी चीज़ें आपके मर्जी से नहीं हो रही है, वहाँ डिवाइन की मर्जी आप ये समझ जाएं। जहाँ आपकी इच्छा पूरी नहीं हो रही है, वहाँ डिवाइन आपके लिए कुछ बड़ा सोच कर रखे हैं, कुछ बड़ा प्लान करके रखे हैं, आपको ये ट्रस्ट दिखाना होगा। डिवाइन कह रहे हैं कि जो भी चीज़ें हो रही हैं वो उसका कुछ ना कुछ मतलब है, हीलिंग आ रही है आपके लिए, और आपको ये समझना है कि आप ग्रोथ की तरफ हैं, आपको उस पाथ पे अग्रसर होना है। डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं, रिकॉग्नाइज अ साइन फ्रॉम अबाउ, एंजल्स आर स्टैंडिंग यू मैसेज नाउ, बट यू आर टू डिस्ट्रैक्टेड टू नोटिस, स्टे अलर्ट एंड ओपन टू डिवाइन गाइडेंस। आपको डिवाइन गाइडेंस मिल रही होंगी, कुछ साइंस, कोई सिंक्रोनिसिटीज आपको मिल रहे होंगे जिसको कि आप इग्नोर कर रहे हैं, डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, आप समझ नहीं पा रहे हैं। सो उनको डिकोड करें ताकि आपको ये पता चले कि डिवाइन आपको क्या गाइड कर रहे हैं, आगे आपको क्या स्टेप लेना है, आपको ये समझ में आए। ठीक है, सो स्टे द कोर्स की एनर्जी यहाँ पे है, डोंट पैनिक, यू आर नॉट ऑन अ रॉन्ग पाथ, यू आर जस्ट हैविंग अ बम्पी स्टार्ट, सो लर्न फ्रॉम योर एक्सपीरियंस एंड कीप गोइंग। अपने पास्ट से आपको सीखना है। ये स्टार्ट जो है वो थोड़ा सा आपको हिला सकता है, लेकिन ये ग्रोथ है आपकी, यहाँ से आपको ये समझना है आप सही पाथ पे हो, सही दिशा में आप चल रहे हो। डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं। सो येस माय पाइसेस, दिस इज ऑल आई हैव फॉर यू। आई होप कि कुछ गाइडेंस आपको मिली हो, इस रीडिंग से मिली है तो लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें ताकि आपको मिले नोटिफिकेशन और मुझे मिले एक मोटिवेशन। तो हम दोनों के लिए ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।